हमारा एपिसोड वहीं से स्टार्ट होता है जहां पर गोही और शाओयेन के दरमियान फाइट स्टार्ट हो जाती है और गोही का इरादा यहां पर पक्का शाओयेन को डिफीट करने का होता है, क्योंकि शाओयेन को डिफीट करने के बाद गोही को ऐसा लगता है कि शायद से वो यून को जीत जाएगा, जिसकी वजह से गोही यहाँ पर अपनी सारी पावर का यूज करना स्टार्ट कर देता है और सबसे पहले अपनी 1000 फ्लेम स्वॉर्ड ब्लेड्स टेक्निक का यूज करता है, जिसकी वजह से यहाँ पर काफी ज्यादा स्वॉर्ड्स क्रिएट हो जाती हैं। और इसी के साथ ही गोही कहता है, अगर तो आज के दिन तुम यहाँ पर ना आते तो मुझे पक्का वो हर चीज मिलने वाली थी जिसकी की मुझे जरूरत है और जो मैं चाहता हूँ, मगर मुझे फिर भी कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर तो तुम यहाँ पर आ गए हो तो मुझे ये बहुत अच्छा मौका मिल गया है ताकि मैं तुम्हें यहीं पर डिफीट कर दूं, जिसके बाद भी मेरे पास पूरी लाइफ ही टाइम रहने वाला है और मैं जो चाहता हूँ वो मैं उसके बाद अकॉम्प्लिश कर पाऊंगा। जो कहते ही गोही शाओयेन पर अपनी इन 1000 स्वॉर्ड्स का यूज करते हुए अटैक करना स्टार्ट कर देता है और ये टेक्निक मुझे मिस्टी क्लाउड क्लैन की स्वॉर्ड टेक्निक के साथ काफी ज्यादा मिलती जुलती टेक्निक लग रही थी। मगर चाहे फिर गोही के अटैक की स्पीड या फिर पावर कितनी भी ज्यादा ही स्ट्रॉन्ग क्यों ना हो, इनमें से कोई भी अटैक शाओयेन को टच नहीं कर पा रहा होता। और इन सब को डॉज करते हुए शाओयेन कहता है, अगर तो तुमने पक्का इरादा बना लिया हुआ है कि तुम युनशेन का वेपन ही बनना चाहते हो और जैसा युनशेन चाहेगा तुम उसके हाथों में उसी तरह से खेलना चाहते हो, तो फिर मैं तुम्हें भी नहीं छोड़ने वाला। जो कहते ही शाओयेन भी इस अटैक को अपनी स्वॉर्ड के थ्रू एक स्लैश करते हुए यहीं पर काउंटर कर लेता है और शाओयेन की एक स्लैश में इतनी ज्यादा पावर मौजूद होती है जिसके प्रेशर की वजह से गोही की ये सारी नन्ही मुन्नी स्वॉर्ड्स यहीं पर डिस्ट्रॉय होती जा रही होती हैं, जिसके साथ ही गोही और शाओयेन दोनों ही अपनी फ्लेम का यूज करते हुए एक दूसरे के साथ फिस्ट के थ्रू अटैक करते हैं, जिसकी वजह से यहाँ पर काफी ज्यादा प्रेशर और शॉक वेव्स भी क्रिएट होती है। और इसी अटैक की वजह से शाओयेन काफी ज्यादा पीछे आ जाता है और आते ही कहता है, इस पर्पल फ्लेम की वजह से गोही की पावर मिनिमम एक 5 स्टार 2 हुआंग लेवल को रीच कर जाती है, जिसकी वजह से ही गोही इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग मास्टर है। हालांकि मैंने गूगल पर ये चेक करने की कोशिश जरूर की है कि गोही की फ्लेम का रैंक क्या है और क्या ये हेवनली फ्लेम है या फिर कोई रेगुलर फ्लेम है, मगर वहीं पर गोही की एबिलिटीज में ये बात साफ नजर आ रही थी कि गोही के पास आल्सो 2 फ्लेम्स मौजूद हैं, जिनमें से शायद एक फ्लेम आने वाले टाइम में गोही अब्सॉर्ब करने वाला है। बट जैसे ही इन दोनों का ये अटैक कंप्लीट होता है उसी के साथ ही गोही कहता है, हम दोनों के दरमियान 8 मूव्स की फाइट ऑलरेडी हो चुकी है और तुम अभी तक मुझे डिफीट नहीं कर पाए। जो कहते ही गोही अपनी फ्लेम के ओरिजिन को शायद से एक्टिवेट कर लेता है और ये सुनते ही मिस्टी क्लाउड क्लैन के सारे स्टूडेंट्स काफी ज्यादा मिस हो जाते हैं, क्योंकि उन सब को यही लग रहा होता है कि अगर शाओयेन 8 मूव्स में भी गोही को डिफीट नहीं कर पाया तो आखिरकार 2 मूव्स में शाओयेन क्या ही कर लेगा। और इसी सब की वजह से शाओयेन के अलायंस को भी उस पर डाउट होना स्टार्ट हो जाता है, जिनमें आइस एम्परर शामिल नहीं होता। जो सुनते ही शाओयेन कहता है, तुम्हें बीट करने के लिए मेरे लिए 2 मूव्स भी काफी हैं। और इसी के साथ ही शाओयेन भी अपनी फ्लेम को वियर कर लेता है, मगर जैसे ही शाओयेन अपनी कंबाइंड फ्लेम को यूज कर रहा होता है तो उसकी वजह से आल्सो शाओयेन की पावर इंक्रीज हो जाती है, जिसकी वजह से यहाँ पर मौजूद काफी ज्यादा लोगों को ऐसा ही लगता है कि शायद से शाओयेन भी 2 हुआंग लेवल का मास्टर है। मगर उसी के साथ ही हम आते हैं युनशेन के व्यू पर, जो कि कहता है शाओयेन यहाँ पर सिर्फ कुछ ट्रिक्स को यूज कर रहा है, जिसकी वजह से शाओयेन की पावर हालांकि 2 हुआंग लेवल के साथ कंपेयर तो की जा सकती है, मगर मुझे ऐसा नहीं लगता कि शाओयेन ने सच में 2 हुआंग लेवल का ब्रेक थ्रू किया हुआ है। और गोही को 10 मूव्स में डिफीट करना ही शाओयेन की सबसे बड़ी गलती थी, क्योंकि शाओयेन चाहे जितना भी स्ट्रॉन्ग क्यों ना हो चुका हो वो कभी भी ऐसा नहीं कर पाएगा। मगर अगर अभी के लिए शाओयेन उस दूसरे इंसान की हेल्प लेने की कोशिश करता है तो फिर शाओयेन के लिए और भी ज्यादा इश्यूज क्रिएट होने वाले हैं और शाओयेन की हालत पहले से भी ज्यादा खराब होने वाली है, क्योंकि युनशेन को इस बात का अच्छे से पता होता है कि अगर अभी के लिए मास्टर ने यहाँ पर शो अप किया तो युनशेन को प्रोटेक्टर वू की मुकम्मल सपोर्ट मिलने वाली है। मगर उसी के साथ ही हम आते हैं शाओयेन के व्यू पर, जो कि गोही से कहता है, मैं अभी के अपने लास्ट 2 मूव्स को स्टार्ट करने वाला हूँ। जिसके साथ ही शाओयेन सबसे पहले तो अपनी 3000 लाइटनिंग स्ट्राइक का यूज करना स्टार्ट करता है, जिसकी वजह से शाओयेन की स्पीड काफी ज्यादा इंक्रीज हो जाती है। और इसी के साथ ही सबसे पहले शाओयेन अपनी स्पीड का यूज करते हुए
गोही की अटेंशन को पुल करता है ताकि शाओयेन को उस पर एक स्ट्रॉन्ग अटैक करने का चांस मिल सके। मगर इसी स्पीड को काउंटर करने के लिए गोही अपने माइंड टेक्निक का यूज करना स्टार्ट कर देता है और अपनी साउल आइज के थ्रू शाओयेन की स्पीड तक को देख लेता है। मगर जैसे ही गोही शाओयेन को कैप्चर करते हुए इसे अपनी तरफ खींचना स्टार्ट करता है तो उसी के साथ ही शाओयेन लायन टाइगर गोल्ड शैटरिंग रोर का यूज करता है जो कि काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग अटैक है। और लास्ट के टाइम सबके शाओयेन इसे प्रैक्टिस कर रहा था, तो जहाँ तक मुझे याद है शाओयेन इसकी सेकंड स्टेज को मास्टर कर चुका हुआ था। और जैसे ही शाओयेन अभी के लिए इसे यहाँ पर यूज करता है तो उसकी वजह से गोही भी काफी ज्यादा पेन में चला जाता है, जिसकी वजह से गोही को अपनी फ्लेम के पूरे ओरिजिन को अनफोल्ड करना पड़ता है। जिसके साथ ही गोही अपनी सारी माइट के साथ शाओयेन पर फाइनल ब्लो करने के लिए आगे बढ़ता है और इसी को देखते ही शाओयेन भी उस पर अपना फाइनल ब्लो करने के लिए उसकी तरफ आगे बढ़ने लगता है। और जैसे ही इन दोनों की बॉडीज एक दूसरे के कांटेक्ट में आती हैं तो उसी के साथ ही शाओयेन की फ्लेम यहाँ पर फुली रोर करती है, जिस अटैक में से निकली सारी शॉक वेव्स काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग होती हैं। और इसी अटैक के अंदर गोही डिफीट हो जाता है। इवन के गोही के माउथ से ब्लड तक आना स्टार्ट हो जाता है, जो देखते ही सब लोग काफी ज्यादा शॉक हो जाते हैं। और इसी को देखते ही शिंगतियान कहता है गोही इस मैच को हार चुका है। और अगर गोही की नेचर को देखा जाए तो मुझे इस बात की उम्मीद है कि वो कभी भी पब्लिक में अपना प्रॉमिस नहीं तोड़ेगा। और उसी के साथ साथ हमारे लिए एक एनिमी भी कम हो चुका है। जिसके साथ ही आइस एम्परर इन सब से कहता है जैसे ही ये वॉर स्टार्ट होगी तो हम सबको मिलकर यूनलैंड क्लैन के सारे एल्डर्स को एक साथ रोकना होगा, ताकि चाहे जो कुछ भी क्यों ना हो जाए हम लोगों को उन्हें कभी भी अपनी अटैक फॉर्मेशन को कंप्लीट नहीं करने देना। और रही बात युनशेन की तो हमें उसे शाओयेन पर छोड़ देना चाहिए, क्योंकि शाओयेन ने भी हम सब से यही कहा था कि युनशेन को वो अकेला हैंडल कर लेगा। और इसी के साथ ही हम देखते हैं शाओयेन को जो कि अभी अभी अपनी सारी पावर को यूज करने के बाद एक रिकवरी पिल को यूज कर लेता है, जिसकी वजह से उसकी यूज हुई सारी पावर दोबारा से रिकवर हो जाएगी। और इसी के साथ उठते ही गोही यून से कहता है तुम्हारी चॉइस गलत नहीं है, सिर्फ मुझे ही ये जानने में गलती लग रही थी, क्योंकि मैं जितना भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग और अच्छा क्यों ना बन जाऊं, मैं शाओयेन से अभी अभी सबके सामने हार गया हूँ। जिसके साथ ही गोही युनशेन से कहता है मैं इस मैच में डिफीट को एडमिट करता हूँ, जिसकी वजह से मुझे अपने प्रॉमिस को भी पूरा करना होगा। और अभी के बाद मैं आपकी और शाओयेन के बिजनेस में दोबारा से टांग नहीं अड़ाने वाला। और रही बात इस शादी की तो आपको इसे यहीं पर कैंसिल करना होगा। जो सब कहते ही गोही यहाँ से चला जाता है। और इसी को देखते ही गोही को फॉलो करते हुए जितने भी लोग इस वेडिंग को अटेंड करने के लिए आए थे वो सब भी उसी के पीछे पीछे यहाँ से जाने लगते हैं। जिस सब को देखते ही युनशेन को इस बात की समझ आ जाती है कि अभी के लिए उसे खुद ही ग्राउंड में एंटर होना होगा। जिसके साथ ही युनशेन शाओयेन से कहता है मैं इस बात को तो एडमिट करता हूँ कि आज से 3 साल से पहले जब के वक्त तुम यहाँ पर आए थे तुम तब से काफी ज्यादा इम्प्रूव हो चुके हुए हो, जिसकी वजह से इस मर्तबा तो मैंने इस बात का पक्का इरादा बना लिया है कि चाहे कुछ भी क्यों ना हो जाए, मुझे तुम्हारे साथ डेथ तक फाइट ही क्यों ना करनी पड़े, मगर मैं तुम्हें यहाँ से जिंदा वापस नहीं जाने देने वाला। जिसके साथ जैसे ही युनशेन अपनी पावर को यूज करता है तो उसकी वजह से एक दफा के लिए तो ये सब लोग काफी ज्यादा डर जाते हैं। और इसी के साथ ही फामा कहता है एक 2 सॉन्ग मास्टर सच में काफी ज्यादा डिफरेंट और काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है। जिसके साथ ही युनशेन अपने क्लैन के सारे मेंबर्स को ये ऑर्डर्स करता है कि आज के दिन यहाँ पर जितने भी लोग हमारे क्लैन पर अटैक करने के लिए आए हैं हम लोग उन सब को किल करने वाले हैं और इनमें से कोई भी जिंदा वापस नहीं जाने वाला। जिसके साथ ही मिस्टी क्लाउड क्लैन के एल्डर्स भी इस फाइट में एंटर हो जाते हैं। और इसी के साथ ही शाओयेन के साथ आई हुई सारी हेल्प भी फाइट करने के लिए तैयार हो जाते हैं। मगर उसी के साथ ही शाओयेन कहता है युनशेन तुम्हें ये कहने की कोई भी जरूरत नहीं है कि यहाँ पर मौजूद सब लोगों को ही मरना होगा, क्योंकि तुमने मेरे फादर को डिसअपीयर कर और मेरी शाओ फैमिली को एनिहिलेट करवा कर ऑलरेडी काफी ज्यादा कुछ कर लिया हुआ है। और उसी सब की वजह से ही हमारा ग्रज ऑलरेडी काफी ज्यादा डीप है। जो सुनते ही युनशेन कहता है तुम्हें तो इस बात के लिए शुक्रगुजार होना चाहिए कि तुम्हारा फादर मेरे हाथों में नहीं है, क्योंकि अगर ऐसा होता तो मैं तुम्हारे फादर को और भी ज्यादा टॉर्चर करने वाला था और तब तक तुम्हारे फादर को टॉर्चर करने वाला था जब तक कि मुझे सुकून ना मिल जाता। जो सुनते एक दफा के लिए इवन युन भी युनशेन को रोकने की कोशिश करती है, मगर उसी के साथ ही शाओयेन युनशेन से कहता है आखिरकार मेरे फादर कहाँ पर हैं। जो सुनते युनशेन उसे बताता है वो एक ऐसी जगह पर मौजूद है जहाँ से तुम कभी भी अपने फादर को नहीं छुड़ा सकते। जो सुनते ही शाओयेन को इस बात का आइडिया हो जाता है कि युनशेन किस जगह की बात कर रहा है। जिसके साथ ही शाओयेन कहता है क्या मेरे फादर हॉल ऑफ सोल्स के पास हैं। जिसके साथ ही युनशेन कहता है आखिरकार तुम्हें हॉल ऑफ सोल्स के बारे में कैसे पता है, क्या कहीं ऐसा तो नहीं कि
जो स्पिरिट बॉडी तुम्हारे अंदर मौजूद है, ये सब कुछ तुम्हें उसी ने बताया है। जो सुनते शाओयेन अपने माइंड में सोचता है, युनशेन को मेरे टीचर के वेयरअबाउट्स के बारे में भी पता चल चुका हुआ है, जहाँ से मैं भी इस बात के लिए श्योर हो गया हूँ कि युनशेन ने हॉल ऑफ सोल्स के साथ हाथ मिला लिया हुआ है और अभी के लिए हॉल ऑफ सोल्स युनशेन को बैक सपोर्ट कर रहा है, जिसके साथ ही युनशेन अपने क्लैन के सारे स्टूडेंट्स को फॉर्मेशन को क्रिएट करने का कहता है और इसी के साथ ही सारे स्टूडेंट इन ऑर्डर्स को फॉलो करते हुए यहाँ पर फॉर्मेशंस को क्रिएट करने लगते हैं और इसी के साथ ही युनशेन मैदान में कदम रखता है और इसी के साथ ही कहता है, आखिरकार आज के दिन मैं भी ये चेक कर लेता हूँ कि इन 3 सालों में तुमने कितनी प्रोग्रेस की है और तुम पहले से कितने ज्यादा स्ट्रॉन्ग हुए हो। और इसी के साथ ही शाओयेन अपनी 3 मिस्टीरियस हेवनली चेंजेस की फर्स्ट टेक्निक को यूज करता है, जिसके थ्रू शाओयेन की पावर और भी ज्यादा राइज हो जाती है और इसके बाद आने वाले 2 से 3 एपिसोड काफी ज्यादा चाउटी और काफी ज्यादा डार्क भी होने वाले हैं, जिनके बारे में हम लोग उनके ट्रेलर्स में बात करेंगे। वीडियो अच्छी लगी है, वीडियो को लाइक कर दो और नेक्स्ट आने वाली वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर लेना। मैं मिलता हूँ आप सबसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना और अपने प्यारों का ख्याल रखियो।